नॉर्मली मतलब मैं थोड़ा आगे का पूछ रहा हूँ, लेट्स से 3-4 मंथ्स लेटर। नॉर्मली सर हम्म। ये जो स्क्रीन टाइम होता है आपका ट्रेडिंग में, एक आदमी को कितना टाइम देना पड़ता है सर? मतलब डेली का टाइम देना पड़ता है मार्केट मॉनिटर करने के लिए, या किस टाइप से होता है सर? सिद्धार्थ, जब मेरी स्टार्टिंग हुई ना, तो मेरी ना फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। ओके। तो मैंने सब कुछ सीखा अपने आप से पहले। जब मैंने अच्छा। बताया कि मैंने लॉस किए, हाँ हाँ। तो उस समय मैं इतना ज्यादा क्रेज था मेरे को पैसा कमाने का, हाँ जी। क्योंकि मैंने एक्चुअल में लेट शुरू की है ट्रेडिंग ना। हम्म। तो मेरे को इतना क्रेज होता था पैसा कमाने का कि मेरे को बस ये दिखाई देता था कि किसी भी तरीके से 10% महीना आ जाए। क्योंकि मेरे हाँ। को ये पता था कि 10% महीने का मतलब है 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख रुपए महीने के। हाँ जी। तो मेरे को इतना क्रेज था, मैं फुल टाइमर हूँ। तो मैं ना चौबीसों घंटे बैठना शुरू हो गया था। ओके। और मैं रात को लैपटॉप के साथ सो जाता था। कारण क्या था कि मेरे ट्रेड ही फंसे होते थे हर समय। और मैं हर समय नई नई स्ट्रेटेजीज लगाता रहता था। हाँ जी। फाइनली मैं फंस ही गया, है ना। तो उस ओके। वजह से क्या हुआ कि मेरे को ना मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ हाँ। और एक तरीके से कह लो कि एडिक्शन भी था ये मेरा ना, क्योंकि मेरे पास कुछ और काम ही नहीं है, मैं तो फुल टाइमर हूँ ना। हाँ हाँ। तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था। और हम्म। धीरे धीरे मेरे को ये बात समझ में आई कि ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने के बाद कह रहा हूँ, मेरे को धीरे धीरे समझ में आया हाँ हाँ। कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम देना जरूरी नहीं था। अच्छा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो प्रोफेशनल थे ना, उनके मैं पॉडकास्ट सुनता था, तो वो बोलते तो थे, लेकिन जब तक ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करोगे बात समझ में नहीं आती है ना। ओके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा स्क्रीन टाइम ना कम होना लग गया। कम इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरी जो क्वालिटी थी ट्रेड्स की वो बेटर हो गई। हाँ हाँ। पहले तो मैं कभी भी कहीं पर भी ट्रेड उठा लिया करता था, उसके पास फंस जाता था। हम्म। और जब मैंने देखा कि तो स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस लगाने बंद कर देते हैं। हाँ 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 हाँ। तो मैंने ना स्टॉप लॉस लगाने ही बंद कर दिए। ओ। और मेरी हेजिंग कैसे स्टार्ट हुई? मेरी हेजिंग भी इसलिए स्टार्ट हुई, अब स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा और ट्रेड जा रहा है माइनस में। दीप्ति हाँ मैम, इस बात से रिलेट करना अपने आप को। यस सर, आई हैव अगर डन ऑल। ट्रेड ले लिया ऊपर जाकर के, और मार्केट में करेक्शन आती है, मार्केट जब नीचे आ गई, आपको हम्म जल्दबाजी इतनी हो रही थी कि हम तो ऊपर ही फंस गए। हम्म अब स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मरूंगा, हम्म क्योंकि वो तो हिट होगा ही होगा, है ना। हम्म। तो धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया, मैंने किसी का सुना नहीं, मेरे को खुद से ही पता लग गया कि एक तरीका और है। काम करता हूँ, नीचे ना रिवर्स पोजीशन ओपन कर देता हूँ। हम्म जितना का बाय मार रखा है ना, नीचे सेल ओपन कर देते हैं। तो उससे हम्म क्या होता है कि वो बराबर की पोजीशन लग जाती है, तो वो जो लॉस होना होता है वो रुक जाता है। ये बात हम्म। समझ में आती है? हाँ हाँ। अगर बराबर ट्रेड लग जाएगा तो हेज हो जाएगी ना पोजीशन। हम्म। तो ऐसे करके ना मेरा इंट्रोडक्शन हो गया हेजिंग से। और थोड़े टाइम के बाद ना मेरे को ये समझ में आया कि अरे ये क्या हो गया, नीचे वाला ट्रेड तो पॉजिटिव हो गया, वो ग्रीन हो गया, क्योंकि मार्केट गिरे जा रही थी। हम्म और एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंट कर करके होता है ये सब चीजें। हम्म जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ एक दिन कि नीचे वाला ट्रेड बुक किया, और उसके बाद ना मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। हम्म मुझे नहीं पता था, एक्सीडेंटली हुआ है सिर्फ। हम्म तो मेरे को समझ में आ गया, हो ऐसा भी होता है। नीचे प्रॉफिट बुक कर लिया, और ऊपर जाकर के अब वो जो माइनस का ट्रेड था वो भी प्लस में आना शुरू हो गया। तो एक हम्म। टाइम के बाद वो जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा। राइट। तो ऐसे करके ना मेरी हेजिंग स्टार्ट हो गई। मेरी एक नई टेक्निक बन गई। और फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और मैंने इसके ऊपर ना पैसा बनाया अच्छा खासा। हम्म लेकिन उसके बाद में मैंने लॉस भी खाया, हम्म है ना, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता होता कि हेज खोलना कहाँ पर होता था। हम्म तो धीरे धीरे करके मैंने इस चीज के अंदर ना महारत हासिल कर ली। और अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल हैजिंग है। आप मुझसे पूछो कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ हैज करते हुए, तो जो मेरा जो बेस्ट रिजल्ट आया है ना, मैंने 14 दिन के अंदर अकाउंट डबल कर दिया था हैजिंग करते हुए। और ये मैंने एक दो बार नहीं किया, कम से कम 6 बार किया, 10 में से। हेलो। यस सर। है ना। तो मेरी तो वो फेवरेट है। बाकी आप लोग जब सीखेंगे तो आपकी अपनी खुद की फेवरेट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी वो आप पे डिपेंड करेगा, वो बन जाएगी कोई ना कोई। हो सकता है यही बन जाए, हो सकता है ये ना बने, कुछ और बने। आपके नेचर पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि कोई टाइम कितना दे पा रहा है। तो सवाल ये था कि ज्यादा टाइम देने से ज्यादा पैसा आता है, ऐसा जरूरी नहीं। क्वालिटी ऑफ ट्रेड अच्छा होना चाहिए। हम्म आई सिद्धार्थ, थिंक मतलब मैं आपकी वॉल्यूम कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेड बेशक कम मारो,
लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रेड होनी चाहिए।